हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस वीकली करंट अफेयर के डिस्कशन में। और आज की हमारी इस वीडियो के अंदर हम कवर करने जा रहे हैं फेब्रवरी मंथ के तीसरे सप्ताह का। तो 2025 के फेब्रवरी मंथ के तीसरे सप्ताह के डिस्कशन में मैं रॉबिन शर्मा आप सभी को वेलकम करता हूं। समय को बिना व्यतीत करे अपनी इस क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। आपके सामने एक एप्लीकेशन आपको नजर आ रहा होगा। इस एप्लीकेशन का नाम है EDU24 और ये हमारा ही ऐप है, आपका ही ऐप है, जिस पर आपके किसी भी वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी को पूर्ण रूप से संचालित किया जाता है। आप अपने चारों ही सब्जेक्ट्स को कवर कर सकते हैं। फ्री में टेस्ट सीरीज आपके लिए अवेलेबल है, पेड टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। एक बार इसको ट्राई जरूर करना, क्योंकि इसमें बहुत सारा आप लोगों की तैयारी को आसान बनाने के लिए कंटेंट प्रोवाइड करा गया है। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि ये दो कोर्सेज आपको इस ऐप के ऊपर मिलेंगे। आपका आज तक का एसएससी के अंदर सभी एग्जामों के अंदर पूछे गए जीके जीएस के सवालों का क्विज के फॉर्म में कलेक्शन अवेलेबल है। इसी तरीके से इंग्लिश का भी एक आपका कोर्स है। आज तक के जितने भी आपके एसएससी के एग्जाम हुए हैं उन सभी के टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज क्विज फॉर्मेट में आपको सवाल दिए गए हैं। उनको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं जितना मन करे उतनी बार। लगभग हजारियों नंबर ऑफ सवाल, हजार तो मैं कम बोल रहा हूं, दसियों हजार नंबर ऑफ सवालों से ज्यादा इसके अंदर भरे हुए हैं सॉल्यूशन के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये चार कोर्सेज हैं जिसमें चारों सब्जेक्ट्स को आप पूरा कर सकते हैं। ऐप के ऊपर आपको मिल जाएगा, ट्राई जरूर करेंगे। हर एग्जाम की टेस्ट सीरीज है, एसएससी का हो, रेलवे का हो, आपकी मेरे ऐप पर मिलेगी। करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, कंप्यूटर जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल है। चलो हम आगे बढ़ते हैं और अब हम अपनी इस क्लास के डिस्कशन के पहले सवाल पर आते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट 2025 का मेजबान कौन सा देश है? चर्चा में क्यों था? हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, इन्होंने इसको क्या किया था? समिट को को चेयर किया था। को चेयर का मतलब होता है कि आप जाकर कहीं भी किसी जगह पर होने वाले समिट के अंदर बैठते हैं। तो इसका आयोजन कराया गया था भाई साहब पेरिस के अंदर। और पेरिस आपका कहाँ आपको नजर आएगा? फ्रांस के अंदर। 11 फरवरी को इसका आयोजन कराया गया था। तो जो फ्रेंच प्रेसिडेंट है, किसी को नाम याद है फ्रेंच के प्रेसिडेंट का? इमैनुअल मैक्रोन। तो ये जो फ्रेंच प्रेसिडेंट है, इन्होंने इसको होस्ट किया, इसका उद्घाटन किया। और ये तीसरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट थी जिसका आयोजन ये 10 से 11 फरवरी पर इन्होंने कराया है। और यहाँ पर ना मोदी जी ने ये कहा कि अगली वाली जो ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की समिट होगी ना, वो भैया हम कराएंगे। अभी तक कहा गया है, उसके बारे में जब भी चर्चा होगी पता चलेगा। फिलहाल 2025 की जो एआई समिट का आयोजन कराया गया वो कहां पर कराया गया? फ्रांस के पेरिस में। चलिए आगे आएंगे। हर सवाल का जो डिस्क्रिप्शन है वो भी मैंने ऐड कर रखा है, पीडीएफ में मिल जाएगा। मेरा टेलीग्राम का लिंक भी आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ऐप का लिंक भी है, वहां पर जाकर आप अपने पीडीएफ को यूज कर सकते हैं। भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र किस शहर में शुरू किया गया है? अब ये सवाल जरूरी नहीं है कि डिट्टो या आपसे ये इसी तरीके से पूछ लेंगे, हो सकता है कि इसका नाम आप लोगों से पूछ लेंगे। इसका नाम रखा गया है सर्जनम। तो जो हमारे यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह नहीं है, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। इसका उद्घाटन किया गया है भाई एम्स न्यू दिल्ली के अंदर। तो उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पर नई दिल्ली। तो ये जो आपके ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं ना, इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जो भी इनका वेस्ट होता है जो कि बायोमेडिकल एरिया से आपका संबंधित होता है, उसको डिस्पोज करना। तो लगभग 400 केजी प्रतिदिन को ये प्रोसेस करेगा, तो इसलिए इंपॉर्टेंट था। नई दिल्ली के अंदर आयोजन करा गया है, उद्घाटन किया गया है, नाम भी मैंने बता दिया, लोकेशन भी बता दी। अगला सवाल है, R-37 मिसाइल किस देश के द्वारा विकसित करी गई है? R-37M मिसाइल। अब आंसर तो चलो मैं आपको बता दूंगा, ये चर्चा में इसलिए थी कि इस देश ने इंडिया को ऑफर किया है कि भैया जो ये R-37M, ये जो मिसाइल है ना, ये वर्ल्ड की बेस्ट एयर टू एयर मिसाइलों में से एक है। तो इसको रशिया ने ऑफर किया है कि भैया हम आपको इसको दे सकते हैं, आप बताओ कि आपको अगर चाहिए तो हम दे दें इसको। तो ये जो आपकी मिसाइल होती है ना, ये जो फाइटर जेट्स होते हैं या फिर ड्रोन्स वगैरह होते हैं जो कि आपकी विजुअल रेंज में नहीं होते हैं, उनको टारगेट करता है। तो याद रखेंगे किसके द्वारा
डेवलप करी गई है रशिया के द्वारा। चलिए आगे आएंगे। अगला सवाल पूछ रहा है कि लंपी स्किन डिजीज जो हाल ही में खबरों में रहा, ज्यादातर किस प्रजाति समूह में होता है? देखो आप लोग पिछले 1 साल से लंपी स्किन डिजीज के बारे में पढ़ रहे होंगे, लेकिन ये चर्चा में क्यों है? जो हमारी सीडीएससीओ की फुल फॉर्म पता है किसी को? जो सेंट्रल ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल स्टैंडर्ड ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ये संस्था है। तो इन्होंने क्या कर दिया है, इन्होंने इस एलएसडी यानी कि लंपी स्किन डिजीज को खत्म करने वाली एक वैक्सीन को इन्होंने अप्रूवल दिया है। अब इस वैक्सीन का नाम भी आपको याद रखिएगा, मैं यहां पर लिख देता हूं, बायो लंपी वैक्सीन इसका नाम है। तो ये हैदराबाद की एक बायोटेक कंपनी है। उस हैदराबाद की बायोटेक कंपनी का अगर आप नाम याद रख सकें तो उसका नाम है बायोवेट। इन्होंने इस वैक्सीन को विकसित किया है। तो ये जो कैटल्स यानी कि जो मवेशी होते हैं, जो जानवर होते हैं, उनके अंदर ये लंपी स्किन डिजीज आपने सुना होगा। इसकी वजह से जो मिल्क प्रोडक्शन है उस पर बहुत भारी गिरावट आई थी। तो इसकी वैक्सीन बनाकर तैयार करी है, और जो हमारी सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने अप्रूवल दे दिया है इसको, तो इसलिए चर्चा में थी। चलिए आगे आएंगे। अगला सवाल पूछ रहे हैं कि हाल ही में भारत ऊर्जा सप्ताह का तीसरा एडिशन, तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने ना वर्चुअली इसको इनॉग्रेट किया था नई दिल्ली के अंदर, और लगभग 11 फरवरी को आई थिंक इसको इनॉग्रेट किया गया था। इसके अंदर जो भारत का सिग्निफिकेंस है ना एक ग्लोबल एनर्जी मार्केट के रूप में, उसको ये हाईलाइट करता है। ठीक है भाई, तो याद रखेंगे। अच्छा, यहीं पर एक और सवाल अगर आप लोगों से पूछा जाएगा, जो पहला इंडिया एनर्जी वीक आयोजित करा था वो कब करा था और कहां पर करा था? तो याद रखिएगा, ये करा था बेंगलुरु में। और ये कब करा था? ये फरवरी 2023 के अंदर पहले सप्ताह का आयोजन कराया गया था। फिर सेकंड नंबर का जो सप्ताह था उसका आयोजन गोवा में कराया था इन्होंने 2024 के फेब में। और अभी जो अभी वाला है उन्होंने उसका आयोजन कहां पर कराया है? नई दिल्ली के अंदर आयोजन कराया है। ठीक है भाई, चलिए आगे की तरफ बढ़ता है। अगला सवाल ये पूछ रहे हैं कि विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस शहर में होगा? विच सिटी इज द होस्ट ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट? तो भैया ये जो इसका एडिशन है यानी कि जो इसका संस्करण है वो 12वां, और इसका आयोजन करा रहे हैं ये दुबई यूएई के अंदर। 10 फरवरी को इसका आयोजन कराने की शुरुआत, 13 फरवरी तक आई थिंक ये चला था। तो इसमें जो पूरे विश्व भर के ग्लोबल लीडर होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, या फिर जो डिसीजन मेकर्स होते हैं, वो फ्यूचर ऑफ गवर्नमेंट को एक तरीके से शेप करते हैं। अच्छा, इसका थीम भी अगर मान लो कि ये आप लोगों से कल को पूछ लें तो वो भी याद रखिएगा, शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स, ये इसका थीम है जी। ये थीम वगैरह भी आप लोगों से पूछ रहे देते हैं। तो फिलहाल इसका आयोजन कहां पर कराया गया वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। अगला सवाल है, ब्रह्मगिरी ब्रह्मण्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य के अंदर लोकेटेड है? तो देखो हुआ क्या, कुछ मुद्दा रहा होगा जिसकी वजह से चर्चा में आया होगा। तो जो राज्य है ना, जिस राज्य के अंदर ये लोकेटेड है, उस राज्य ने एक प्लान बनाया है। इन्होंने बनाया कि भाई हम ना एक गांव बनाएंगे, एक विलेज बनाएंगे। जो ट्राइबल्स हैं, जो इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बफर जोन में रहते हैं, उनके लिए गांव बनाएंगे। क्योंकि वहां पर जो सेफ्टी है और जो वाइल्ड लाइफ से उनके कन्फ्लिक्ट होते हैं इनके ट्राइबल लोगों के, उसको कहीं ना कहीं रोका जा सके। तो कर्नाटक राज्य के अंदर भाई ये याद रखिएगा, ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। रीजन मैंने आपको बताया कि क्यों चर्चा में था, क्योंकि यहाँ पर इस सरकार ने प्लान बनाया है कि गांव को बनाया जाए। और गांव को बनाने का भी मैंने आप लोगों को रीजन बताया कि भैया यहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ के साथ इनके क्लैशेस होते हैं उसको रोकने के लिए। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ता है। अगला सवाल है, दुर्लभ मगरमच्छ कैटफिश हाल ही में किस नदी में खोजी गई है? तो ये क्रोकोडाइल कैटफिश है जिसको हाल ही में डिस्कवर किया गया है। इसको डिस्कवर किया गया गुवाहाटी की बहिनी रिवर के अंदर। तो ये आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो आप लोगों को अगर मैं इस रिवर के बारे में भी बताऊं ना, बहिनी रिवर के बारे में, तो ये कैटफिश स्पीशीज की एशिया के अंदर पाई जाने वाली लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है।
ठीक है, तो ए विकल्प आपका इसमें करेक्ट रहेगा। अगला सवाल, पंचायत हस्तांतरण सूचकांक रिपोर्ट किस मंत्रालय के द्वारा जारी करी जाती है? यार मेरा चार्जर ना मतलब मैं इसका चार्जर लगा लेता हूँ, 1 मिनट रुकिएगा क्योंकि ये बंद हो जाएगा लैपटॉप, बस मुझे 1 सेकंड दीजिए आप। सॉरी। तो मैंने आप लोगों से पूछा था कि पंचायत हस्तांतरण सूचकांक रिपोर्ट किस मंत्रालय के द्वारा जारी करी जाती है? अच्छा सवाल है। जिस मिनिस्ट्री के द्वारा ये जारी करी जाती है वो आपको सबसे पहले याद रखनी है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। तो मुझे लगता नहीं है कि किसी को भी इसको याद रखने में दिक्कत आएगी। तो हुआ क्या, इन्होंने 13 फरवरी को अपनी ये इंडेक्स रिपोर्ट जारी करी, ठीक है, नई दिल्ली के अंदर। तो ये जो इंडेक्स होती है, जो सूचकांक होता है ना, इसके अंदर ना ये डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस को एसेस करते हैं, पता लगाते हैं जितने भी स्टेट और यूनियन टेरिटरी के अंदर ये सारे के सारे काम चल रहे हैं। कई सारे डायमेंशंस हैं इसके अंदर, हर डायमेंशन के बारे में ये जानकारी देते हैं कि भाई आपका फ्रेमवर्क कैसा है, ठीक है। ऐसे और भी मल्टीपल है कि फंक्शनिंग कैसे हो रही है वहां पर, फाइनेंसेस वहां पर पैसा कैसे जा रहा है, उनके फंक्शनरीज कौन कौन से हैं, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग कैसी है, उनकी अकाउंटेबिलिटी क्या है। इसमें पंचायतों की जो ऑटोनॉमी है डिसीजन मेकिंग के अंदर, उसको ये एसेस करता है। अब आपको आर्टिकल अगर पूछा जाए तो आर्टिकल याद है ना आपका, कौन सा है? 243 जी। इसको ये कहीं ना कहीं क्या करता है, एसेस करता है। इससे स्ट्रेंथन मजबूती मिलती है। मिनिस्ट्री कौन से इन्वॉल्व है वो मैंने आपको बताया क्योंकि रिपोर्ट जारी करी थी इस पर, इसलिए हमने चर्चा करी। अगला सवाल, वैनकोमाइसिन एंटीबायोटिक जो हाल ही में खबरों में रहा, किस तरह के संक्रमण के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो ब्रिटेन की एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम, वहां पर एक अध्ययन हुआ, उसमें पता चला कि भाई ये जो वैक्सीन है इसका नाम आपके सामने है, मतलब ये जो दवाई है, ठीक है, वैनकोमाइसिन, ये एक एंटीबायोटिक है जो कि डायरिया, मैं यहां पर लिख देता हूं। अब होता क्या है ना, मैं अभी स्टडी वगैरह जो होती हैं वो चर्चा में आती है, तो इसलिए हमें ये फिर देखने पड़ता है भाई, ठीक है। तो ये एंटीबायोटिक है जो कि डायरिया, दस्त वगैरह के लिए यूज होती है। तो ये ना कुछ और भी ऐसे डिजीज है जिसको ये क्या कर सकती है, ट्रीट कर सकती है, जो कि लिवर डिजीज से भी संबंधित है। तो ये क्या है भाई, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट कर सकती है, इसलिए चर्चा में थी, स्टडी वगैरह आती रहती हैं, ठीक है। आगे आता है, विश्व बैंक लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो इंडिया की रैंकिंग वगैरह आप लोगों को पता है कि वो आप लोगों से पूछ ली जाती हैं। तो हुआ क्या ना, अभी ना 22वीं इंटरनेशनल शिपमेंट्स के अंदर इंडिया की जो रैंक आई है वो आई है 38। इसके अंदर है वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के अंदर, ठीक है। तो याद रखिएगा, ऐसी रैंकिंग वगैरह आ जाती रहती हैं, तो इसमें डी ऑप्शन यानी कि 38th रैंक याद रखेंगे। उस अंतरिक्ष दूरबीन का नाम क्या है जिसे हाल ही में आकाशगंगा NGC 6505 के चारों ओर एक दुर्लभ आइंस्टीन वलय की खोज करी है? चलो ये तो अभी हमें पता चल जाएगा कि कहां पर इसकी खोज हुई है। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का ये एक टेलीस्कोप है जिसका नाम है यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप। इसने डिस्कवर करा है ये एक आइंस्टाइन रिंग, जो कि एक गैलेक्सी के बाहर देखा गया है। उस गैलेक्सी का भी नाम आपके सामने है। और एक कॉन्स्टिलेशन है वहां पर, डार्को कॉन्स्टिलेशन में लिख देता हूं, उसमें इस रिंग को खोजा है इन्होंने। तो यहाँ पर ये डिस्कवरी को काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बता रहे हैं। तो याद रखेंगे यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप। कल को इस चीज को ही घुमाकर भी पूछ सकते हैं कि ये जो टेलीस्कोप है वो कौन सी स्पेस एजेंसी का है, तो याद रखिएगा यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, किस दिन को विश्व रेडियो दिवस के रूप में मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट से रिलेटेड आप लोगों के सवाल पूछे जाते हैं, तो फरवरी 13 को याद रखिएगा भाई, ठीक है। इंटरनेशनल या फिर वर्ल्ड रेडियो डे। इसमें जो रेडियो का रोल रहा है कम्युनिकेशन में, एंटरटेनमेंट में, शिक्षा में, कम्युनिटी को कनेक्ट करने में, उसको कहीं ना कहीं ये क्या करता है, प्रमोट करता है। तो याद रखेंगे इसको। तो यूनेस्को के द्वारा इसको डिक्लेयर किया गया था, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ,
अब यूनेस्को के द्वारा ये जो 13 फरवरी का दिन है, इसको वर्ल्ड रेडियो डे मान लो कि पूछ लिया जाए कि कब डिक्लेयर करा गया था, तो याद रखिएगा 2011 में इन्होंने डिक्लेयर किया था इसको। ठीक है, फिर 2012 में इसको इन्होंने अडॉप्ट कर लिया था। अगला सवाल है, कॉन्स्टेंटाइन टैसोलस को फरवरी 25 में किस देश का राष्ट्रपति चुना गया? अब देखो, कोई कोई बड़े बड़े व्यक्ति अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनका नाम आता है कि उस देश के वो नए प्रधान बनकर आए हैं, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो भाई, ग्रीस की पार्लियामेंट ने, ये व्यक्ति हैं, इनका नाम याद रखिएगा, कॉन्स्टेंटाइन टैसोलस, इनको प्रेसिडेंट के रूप में इन्होंने चुना है। अच्छा, जब इनको नॉमिनेट किया गया था ना, तो प्रोटेस्ट भी हुए थे 2013 के अंदर ट्रेन क्रैश के बाद। तो इसलिए ये व्यक्ति और है। और अच्छा, आप में से कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि बाहर घूमने जाना चाहते हैं, तो ग्रीस के अंदर ना एक जगह है, सेंटियोरनी, वो बहुत प्यारी जगह है। वो विश्व के सबसे महंगे टूरिस्ट स्पॉट में भी आती है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट आदमी है, क्योंकि ग्रीस एक अच्छा देश है, और एशिया और यूरोप के बीच में ही पड़ता है। यूरोप में आता है, लेकिन उसके ईस्टर्न भाग में आता है। चलिए आगे आता है। किस राज्य सरकार ने नोदी बंधन योजना को शुरू किया है? मैंने आप लोगों से हमेशा कहा है कि किसी भी राज्य सरकार के द्वारा कोई स्कीम, कोई योजना अगर अनाउंस हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इनका जो ये 2025-26 का बजट आया ना इस राज्य की सरकार का, उसके अंदर इन्होंने इसको क्या किया है, लाए हैं ये अपनी इस स्कीम को। यहाँ पर जो, चलो आंसर बता देते हैं, वेस्ट बंगाल की सरकार के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इसमें जो बंगाल का समुद्री वाला एरिया है ना, या फिर नदी वाला एरिया है, रिवन एरिया है, वहां पर जो इरोजन होता है उसको चेक करा जाएगा गंगा के अलोंग। ठीक है, यहाँ पर जो नदियां हैं उनको वेटलैंड से लिंक करने की बात है, वहां पर जो लाइवलीहुड की अपॉर्चुनिटीज है उसको क्रिएट करने की बात है। तो वेस्ट बंगाल के द्वारा ये लाई गई है, नाम क्या है, नोदी बंधन स्कीम। ठीक है भाई, चलिए आगे आएंगे। ब्रह्मोस एनजी मिसाइल भारत और किस देश द्वारा संयुक्त रूप से विकसित करी गई है? ब्रह्मोस एनजी मिसाइल को ज्वाइंटली डेवलप करा गया है इंडिया और किस देश के द्वारा? तो यार, ये एक नेक्स्ट जनरेशन सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, और इसकी जो पहली फ्लाइट को टेस्ट करने की डेट दी है ना, वो दी है कि भाई 2026 में इसकी पहली फ्लाइट को हम टेस्ट करेंगे, और इसका जो प्रोडक्शन है उसको फिर हम आगे स्टार्ट कराएंगे 2027-28 के अंदर। तो इसको इंडिया और रशिया ने ज्वाइंटली डेवलप करा है। तो इसमें ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आता है। अनुसंधान, राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन द्वारा वरिष्ठ भारतीय वैज्ञानिकों के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है? भाई, ये इंपॉर्टेंट योजना है। वैज्ञानिकों का ध्यान रखने के लिए अगर कोई नई स्कीम लॉन्च हुई है, तो यार ये इंपॉर्टेंट है। तो ये जेसी बोस ग्रांट स्कीम इसका नाम है, और एक फाउंडेशन है अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, उन्होंने इसको लॉन्च किया है। यहाँ पर जो साइंस और इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड है, उसके फॉर्मर साइंटिस्ट को ये शामिल करेंगे, और भी कई सारी इसके अंदर सीनियर इंडियन साइंटिस्ट और इंजीनियर्स का जो आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन रहा है उसको ये कहीं ना कहीं मदद देगी। तो जेसी बोस ग्रांट स्कीम इसका नाम है। अगला सवाल है, हाल ही में खबरों में रहा सूडान वायरस रोग किस प्रकार का रोग है? सूडान वायरस डिजीज। अब देखो, एक देश है युगांडा, और इसके साथ मिला है WHO। क्या हुआ है भाई, इन्होंने कंफर्म किया है कि भैया आउटब्रेक हुआ है किसका, सूडान वायरस डिजीज का। एक वायरल होमोरेजिक फीवर एक तरीके से ये आपको नजर आता है, तो ये बी विकल्प आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो ये किससे रिलेटेड है, अगर आपसे ये भी पूछा जाए, ये इबोला वायरस से रिलेटेड है। ठीक है, तो सूडान वायरस की वजह से ही आपका हो रहा है, और इसको पहले 1976 के अंदर करा गया था, चर्चा में था। ये वायरल हेमोरेजिक फीवर है जो रेगुलरली आता है, और सूडान वायरस डिजीज से आपका इसका लिंक बता रहा है। चलिए आगे आएंगे। जोथम नापत को फरवरी 2025 में किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? किसको? जोथम नापत। अब आप लोग बोलोगे कि सर जी ये देश कौन सा है? तो देखो, ऐसे जो सिग्निफिकेंट या फिर जिनकी लोकेशन बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट होती है ना, ऐसे देशों के भी हमें लीडर्स के बारे में याद रखना है। ये है वनाटू। ठीक है, वानुआटू। तो इनको अनअपोज रूप में यहाँ का प्राइम मिनिस्टर चुना गया है। और आप पूछोगे कहाँ पर आता है, तो ये एक आइलैंड नेशन है जो कि कहाँ पर आता है, साउथ पैसिफिक के अंदर आता है। ठीक है, आइलैंड नेशन है।
अब पूछोगे कि सर जी ऐसे भी बता दो कौन से देश के पास है, तो आप ऐसे मान लीजिएगा जैसे ऑस्ट्रेलिया ना, तो ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में पड़ता है ये, ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में, तो याद रखेंगे इसको। चलिए आगे आएंगे। अगला सवाल है, कौन सा शहर सामाजिक न्याय पर पहली बार क्षेत्रीय संवाद की मेजबानी कर रहा है? विच सिटी इज द होस्ट ऑफ फर्स्ट एवर रीजनल डायलॉग ऑन सोशल जस्टिस? तो ये फर्स्ट एवर रीजनल डायलॉग सोशल जस्टिस पर होने जा रहा है, और इसको कराए जाने की बात है फेब्रवरी 24-25 को कराया गया इसको, नई दिल्ली के भारत मंडपम में। ठीक है। अच्छा, आपसे अगर ये पूछा जाएगा कि कौन सा मंत्रालय इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो इसमें मंत्रालय है आपका लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा, जो हमारे इंडियन इंडस्ट्री और की कॉन्फेडरेशन है उसके साथ मिलकर इसको करा रहे हैं। तो ये नई दिल्ली के अंदर आयोजन कराया गया है, इसको याद रखेंगे। अगला सवाल है, किस संगठन ने विज्ञान में अधिक महिलाओं वाली दुनिया की कल्पना करें अभियान को शुरू किया है? मतलब इंग्लिश में इसका नाम है इमेजिन अ वर्ल्ड विद मोर वुमेन इन साइंस। इसको कैंपेन को लॉन्च करने वाली ऑर्गेनाइजेशन को आपको नाम बताना है। तो भैया इसको लॉन्च किया गया है यूनेस्को के द्वारा, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लॉन्च किया गया इमेजिन अ वर्ल्ड विद मोर वुमेन इन साइंस। तो जो इंटरनेशनल लॉ ऑफ वुमेन्स एंड गर्ल्स इन साइंस एक डे मनाया जाता है, आपने इस डे के बारे में पता है? मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। इस डे को मनाया जाता है फरवरी 11 को। इसके उपलक्ष्य में इन्होंने इस नए कैंपेन को लॉन्च किया है, तो इसलिए चर्चा में था। तो यूनेस्को के द्वारा लॉन्च किया गया है, याद रखेंगे। अगला सवाल है, समाचारों में देखी गई थिरुपरंद्रुक्रम पहाड़ी किस राज्य के अंदर लोकेटेड है? अब देखो, आप लोग पूछोगे कि सर जी ऐसे पहाड़ियों के भी नाम याद रखने के लिए हम पढ़ते हैं क्या? क्यों नहीं पढ़ते हैं भाई, याद करने बिल्कुल पढ़ता है, लेकिन करंट अफेयर में अगर कोई चर्चा में हो तो हुआ क्या? जो मद्रास हाई कोर्ट है, मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु की सरकार को ये डायरेक्शन दी कि भैया वहां पर आप अपनी कम्युनल हार्मनी को मेंटेन करें इस हिल के ऊपर। तो यहां पर जो आपका आंसर बन जाएगा वो कौन सा बन जाएगा? तमिलनाडु। हिल का नाम क्या है? थिरुपर नदुंकम। ठीक है, तो ये एक हिस्टोरिकल और रिलीजियस सिग्निफिकेंस रखती है पहाड़ी। यहाँ पर रॉक कट एक टेम्पल भी है जिसको पांड्याज के द्वारा 8th सेंचुरी के अंदर बनाया गया था, तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये पहाड़ी। ठीक है जी। चलिए आगे आएंगे। अगला सवाल है, फरवरी 2025 में किन दो देशों ने महत्वपूर्ण खनिजों की अंदर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक ट्रस्ट को बनाने की शुरुआत करी है? भैया इसमें इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स का आपको नाम याद रखना है, जिन्होंने एक ट्रस्ट इनिशिएटिव को लॉन्च किया है ताकि जो क्रिटिकल मिनरल्स है उसके बीच में ये अपना एक कोऑपरेशन को बना सके। ठीक है। तो यहाँ पर पीएम मोदी ने जब वॉशिंगटन गए थे ना, तब इसको इन्होंने अनाउंस किया था, और इसका उद्देश्य यही है कि भाई जो सप्लाई चेन है जरूरी मिनरल्स की, मटेरियल्स की, उसको कहीं ना कहीं स्ट्रेंथन किया जा सके। ठीक है। चलिए आगे आएंगे। हिंद महासागर सम्मेलन का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? 8th एडिशन ऑफ द इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस। तो इसके अंदर ना कई सारे देश भी शामिल हुए, इसमें इंडिया था, सिंगापुर था, ओमान था, इन तीनों ने इसको लॉन्च किया। ठीक है। तो अगर आपका ये यहाँ पर सवाल पूछे तो मस्कैट ओमान इसका आंसर हो जाएगा आपका। तो जो इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस है, एक सालाना इनका प्लेटफॉर्म है जहां पर ये रीजनल कोऑपरेशन को बढ़ावा देने के लिए इंडियन ओशियन के अंदर मिलते हैं। यहाँ पर इनके लीडर्स आते हैं, इनके ऑफिशियल्स आते हैं, इनके प्राइवेट सेक्टर के जो रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं वो आते हैं और इश्यूज को डिस्कस करते हैं। तो इंडियन ओशन के बारे में आपको पता ही है कि हिस्टोरिकली ट्रेड वगैरह के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहा है, तो उसी को लेकर ये मिलता है। मस्कैट ओमान याद रखेंगे। ठीक है। किस किसने होस्ट किया अभी मैंने आप लोगों को बताया? इंडिया, सिंगापुर एंड ओमान। और इसको ऑर्गेनाइज कहां पर कराया गया? ओमान के मस्कैट में। ठीक है। चलिए आगे आएंगे। लाओखोवा बुरहा चापोरी वन्य जीव अभ्यारण्य किस शहर के अंदर लोकेटेड? अब आप लोग बोलोगे कि सर जी ये तो चलो इंपॉर्टेंट है, लेकिन चर्चा में क्यों था? तो 40 साल बाद यहां पर वापसी हुई है वन हॉर्न्ड राइनोज की। जो एक सिंग वाले गैंडे होते हैं ना, उसकी यहाँ पर वापसी हुई है, जिससे और जो पानी वाली बर्ड होती हैं
वो आपकी आने लग गई हैं। ठीक है, तो ये है भाई असम के अंदर, इसको याद रखिएगा। लाओखोवा बुरा चापोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की लोकेशन। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं, ग्रेव हॉक हाइब्रिड सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली किस देश के द्वारा विकसित की गई है? ग्रेव हॉक हाइब्रिड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को डेवलप किया गया है किसके द्वारा? तो देखो, इसको ना यूक्रेन ने वो किया है, एक्वायर किया है, मतलब इसने प्राप्त करा है। मैं यहाँ पर पहले लिखता हूँ कि चर्चा में क्यों है। तो ये यूक्रेन को प्रोवाइड करी है, सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, ताकि ये रशिया के मिसाइल अटैक्स को काउंटर कर पाए। तो इसको डेवलप करा गया था भाई यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। चर्चा में क्यों थी वो मैंने आप लोगों को बता दी। तो ये फास्ट मूविंग एयरबोर्न जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसको टारगेट कर सकती है। तो याद रखेंगे ग्रेव हॉक हाइब्रिड सिस्टम, जो कि सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। आगे आएंगे, कतनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य के अंदर लोकेटेड है? तो देखो यहां से ना एक करकैस मिला है मेल एलिफेंट का, जो कि 45-50 साल का हाथी था, और इंडो नेपाल बॉर्डर पर ये पड़ता है। तो ये उत्तर प्रदेश के अंदर है भाई। याद रखेंगे, कतारनी घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मतलब हाथी मर गया था तो उसका वो मिला है, तो चर्चा में था, तो इसलिए हमने इसका लोकेशन याद रख लिया। खसरा रोग जो कि हाल ही में खबरों में रहा, किस एजेंट के कारण होता है? तो देखो आप लोगों को पता है ना, खसरा को क्या कहते हैं? मीजलेस कहते हैं ना, है ना? तो ये क्या है, एक बहुत ही ज्यादा कंटेजियस वायरस है। ठीक है, तो ये यूएस के अंदर काफी इसके केसेस बढ़ते हुए नजर आने लगे, तो इसलिए चर्चा में था, स्पेशली जो टेक्सास शहर है वहां पर। तो लो वैक्सीनेशन रेट वहां पर चल रहा था, इंटरनेशनल ट्रैवल की वजह से इसको काफी बढ़ता हुआ देखा। तो ये वायरल डिजीज है, ये वायरस से फैलता है। याद रखेंगे, ये सवाल पूछ लिए जाते हैं। हमें लगता है कि ये हमें याद रखने पड़ेंगे, लेकिन चर्चा की वजह से ये हमारे पेपर में आता है। किस दिन को प्रतिवर्ष वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस, यानी कि जो ग्लोबल टूरिज्म रेजिलियंस डे है, उसके रूप में मनाया जाता है? तो इसको भाई 17 फरवरी को मनाया जाता है। याद रखेंगे, यहाँ पर जो टूरिज्म सेक्टर है उसकी जो रेजिलियंस और अडेप्टेबिलिटी है उसको हाईलाइट करता है। यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग टूरिज्म इंडस्ट्री है उसकी इंपॉर्टेंस पर ये जोर देता है। तो 17 फरवरी याद रखेंगे भाई, ग्लोबल टूरिज्म रेजिलियंस डे। चलिए आगे आएंगे। अगला सवाल है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का मेजबान कौन सा देश है? तो ब्राजील भैया होस्ट करने जा रहा है ब्रिक्स समिट को, और कहां पर करने जा रहा है उस शहर का नाम अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए, रियो द जेनेरियो। ठीक है, तो ये जुलाई के अंदर इसका आयोजन करा जाएगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जुलाई 6-7 इसकी इन्होंने डेट दी है 2025 के अंदर। तो इंपॉर्टेंट है, ये आपका आएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे ब्राजील के अंदर। तो यार ये था आपका फेब्रवरी के सेकेंड वीक का डिस्कशन का सेशन। आई होप आपको मजा आया होगा। मजा अगर आया ना आपको तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और इस वीडियो को आप मेरे ऐप पर भी एक्सेस कर सकते हैं। इस क्लास के अंदर जो हमने सवाल डिस्कस किए हैं उसकी पीडीएफ आपकी पूरी की पूरी मेरे ऐप पर मिल जाएगी, क्विजेस भी मिल जाएंगे, सारी चीज मिल जाएंगी। तो मेरा ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना, मेरा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक भी वहां पर है। बाकी कोई भी आप लोगों को अगर कुछ पर्सनल मुझसे बातें करनी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मेरे इंस्टाग्राम का भी लिंक मिल जाएगा, यूजर नेम। तो वहां पर भी जाकर आप मुझसे पर्सनली मैसेज करके बातें कर सकते हैं। बाकी मेरे इस ऐप पर मैंने आप लोगों को बताया ये काफी इंपॉर्टेंट कोर्सेज हैं, सारे के सारे आज तक के पूछे गए एसएससी के अंदर जीके जीएस के सवाल, सारे के सारे आपके पूछे गए इंग्लिश के सारे सवाल। ये 4 कोर्सेज हैं, वीडियो कोर्सेज, जिसकी आपके चारों सब्जेक्ट की तैयारी पूरी हो जाएगी। हर एग्जाम की टेस्ट सीरीज, एसएससी, रेलवे, ये सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। तो एक बार चेकआउट जरूर करना मेरा ये एप्लीकेशन। बाकी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।